हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर स्टडी। चर्चा करेंगे सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के संबंध में। आखिर क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है और यह किस आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पूर्व की कट ऑफ लगभग 134 से लेकर 146 के बीच लगने वाली थी, लेकिन अब इसका काफ़ी प्रभाव रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह कट ऑफ हमारे द्वारा तैयार की गई है, इस पर आप विश्वास कर सकते हो। आपको टाइपिंग स्टेज के लिए बुला लिया जाएगा। जो यह कट ऑफ तैयार की गई वह आपके इस टाइम जो मार्क्स बने हैं रो मार्क्स के आधार पर तैयार की गई है। जैसे कि आप सभी अभ्यर्थी परिचित हैं, अभी आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह कट ऑफ अब आपकी 200 मार्क्स पर काउंट नहीं की जाएगी। जैसे कि आप सभी अभ्यर्थी परिचित हैं, अदर एग्जाम की बात की जाए तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका मार्क्स सभी अभ्यर्थियों को दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें इस बार ऐसा नहीं किया गया है, उस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चन हटाए गए हैं। किसी शिफ्ट में 2 से 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन हटाए गए हैं, किसी में 1 क्वेश्चन हटाया गया है। तो फ्रेंड्स, यह आपकी शिफ्ट वाइज लगने वाली है या किस आधार पर यह कट ऑफ लगेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और रिजल्ट के संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, कब तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगामी परीक्षाओं के संबंध में प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेटों ने अभी रिवाइज आंसर की चेक न की हो, वह ऑफिशियल साइट से यह आपका रिवाइज आंसर की चेक कर सकते हैं। सभी शिफ्टों की यहाँ पर रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ क्वेश्चन हमारे द्वारा लिए गए हैं, जो कि यह 29 जनवरी का यह आपका पेपर का फर्स्ट शिफ्ट का आपका यह पेपर है, जिसमें कुछ क्वेश्चन बात की जाए तो यह आपका सभी कैंडिडेटों के लिए यह आपका यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका टोटल मार्क्सों पर काउंट नहीं किया जाएगा। और वैसा ही कुछ यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, यह भी आपका सभी कैंडिडेटों के लिए इग्नोर कर दिया गया है। कुछ इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर यह आपके 3 क्वेश्चन लगभग हर एक सेट में इस प्रकार के देखे गए हैं, जिसके सभी अभ्यर्थियों से यह क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। इसके कोई भी मार्क्स आपके सभी अभ्यर्थियों से नहीं जोड़े जाएंगे और ना ही यह टोटल में जोड़े जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह ओवरऑल लगभग 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में, और एवरेज यदि बात की जाए तो 3 क्वेश्चन जो कि सभी टोटल आपके मार्क्सों में से हटा दिए गए हैं। यानी बात की जाए तो 200 में से कुल 6 मार्क्स आपके हटा दिए गए हैं, यानी 194 पर आपकी यह कट ऑफ रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, 194 पर यह कट ऑफ रहने वाली है। और जिन कैंडिडेट के 140 मार्क्स बन रहे थे, यदि उदाहरण से बात की जाए तो उनके 6 मार्क्स कम हो जाएंगे और आपके 134 मार्क्स उन कैंडिडेटों के बचेंगे। जिन कैंडिडेट के 140 मार्क्स बन रहे थे, उन कैंडिडेट के 134 मार्क्स अब बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस आधार पर यह हमारी कट ऑफ तैयार की गई है। और बात की जाए कुछ कैंडिडेट के जिनका यह ऑब्जेक्शन फॉर्म भरा गया था और उनको मार्क्स दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन 1 ही या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इस प्रकार के हैं, और उनके भी उन्हीं कैंडिडेटों के 1 से 2 मार्क्स भी कम हो गए। तो फ्रेंड्स, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वह आपका ऑल कैंडिडेट इग्नोर वाले से यह फ़र्क पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं के आधार पर हमारे द्वारा यह कट ऑफ तैयार की गई है। और काफ़ी कैंडिडेटों ने अपने मार्क्स भी हमें प्रोवाइड कराए थे, जिस आधार पर वह तैयार की गई है। और इसी के साथ साथ यह आपका नॉर्मलाइजेशन के संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यह केवल आपका जूनियर असिस्टेंट के संबंध में है जारी किया गया है, क्योंकि अदर पोस्टों में भी है प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो है आपका केवल यह फॉर्मूला आपका जूनियर असिस्टेंट में काउंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि क्रिकेट में आपका डकवर्थ लुई नियम अपनाया जाता है, जो समझ से बाहर होता है, कुछ इसी प्रकार का यह फॉर्मूला होता है। क्योंकि इसमें कुछ बात की जाए ओवरऑल, तो फ्रेंड्स, इसमें बात कही गई है हाईएस्ट एवरेज स्कोर इन टेकन एज ए बेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इनके द्वारा कुछ मार्क्स जो हाईएस्ट रखे जाएंगे, जिसमें अधिकतम 30 मार्क्स भी हो सकते हैं, अधिकतम 30 मार्क्स भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 से 4 मार्क्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके अधिकतम मार्क्स एवरेज इनके द्वारा रखे जाएंगे, और उसी के आधार पर कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात इसमें कही गई है। दूसरा, रो मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, कितने मार्क्स बन रहे हैं सिंपल एवरेज ऑफ शिफ्ट के आधार पर यह आपका काउंट किया जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के आधार पर यह काउंट किया जाता है। यदि बात की जाए एक ही चैप्टर से संविधान के फर्स्ट शिफ्ट में किसी भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया और दूसरी शिफ्ट में संविधान के ही आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया, तो फ्रेंड्स वह हार्ड माना जाएगा।
एक एक क्वेश्चन के आधार पर यह आपका नॉर्मलाइजेशन की कुछ प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स यह कट ऑफ हमारे द्वारा तैयार की गई है जो रिलायबल है। यह आपको टाइपिंग स्टेज के लिए बुला लिया जाएगा। मिनिमम यह कट ऑफ आपकी रहने वाली है। हमारे द्वारा पूर्व में आपका सर्वे किया गया था जिसमें कैंडिडेटों के 140 प्लस मार्क्स भी काउंट किए गए हैं, जिसमें 144 146 वाले भी काफ़ी कैंडिडेट थे, लेकिन उन सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स अब 140 138 के बीच में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स चूँकि वह मैक्सिमम मार्क्स है, वह आपके फाइनल में भी कट ऑफ रहने वाली है। चूँकि यह केवल टाइपिंग स्टेज के लिए यहाँ कट ऑफ तैयार की गई है और इसके पश्चात आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, इन कैंडिडेटों के मार्क्स और भी अधिक बढ़ा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स 136 वाले के मिनिमम मार्क्स 140 से 42 हो जाने वाले हैं और 132 वाले के 138 से 140 के बीच हो जाएंगे। बहुत कम चांसेस है कि इनके मार्क्स कम किए जाएंगे, कम किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स नहीं किए जाएंगे। जिन कैंडिडेट के 152 150 मार्क्स बनने थे उनका 1 या 1.5 मार्क्स कम कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका जिन कैंडिडेटों को मार्क्स कम बनने थे उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि उनकी शिफ्ट भी हार्ड रही होगी जिसके कारण मार्क्स कम बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत होकर इस बीच वाले अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बात की जाए आपकी EWS, काफ़ी कम इसमें आपके चांसेस हैं कि अलग अलग कर दिया जाए। संभव है कि 130 यह आपकी कट ऑफ रहेगी। तो फ्रेंड्स आप अभ्यर्थी 130 128 से 130 के बीच अपनी तैयारी कर सकते हैं। यह आपका मिसप्रिंट हो गया है। तो फ्रेंड्स 130 वाले कैंडिडेट 128 से 130 वाले EWS के अंतर्गत आने वाले सभी कैंडिडेट टाइपिंग स्टेज के लिए तैयारी कर सकते हैं। बात की जाए OBC कैंडिडेटों की, तो संभव है कि आपकी EWS और OBC एक ही आपकी कट ऑफ लगा दी जाए, क्योंकि यह फाइनल में अंतर रहने वाला है। पहली कट ऑफ में अंतर के नामात्र चांस हैं। तो फ्रेंड्स यदि चांस रहे भी तो 124 या फिर 26 यह आपकी कट ऑफ रहेगी। तो फ्रेंड्स आप अभ्यर्थी यहाँ पर इस बीच में आपके मार्क्स बनने हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। और बात की जाए SC एवं ST कैंडिडेट जिनकी संख्या ज़्यादा काउंट की गई है इस एग्ज़ाम की बात की जाए, तो यहाँ पर आपका फ़ीस से संबंधित यह कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि फ़ीस इनकी नहीं थी और आपकी जनरल OBC की फ़ीस होने के चलते काफ़ी कम कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप अभ्यर्थी यहाँ पर SC एवं ST कैंडिडेट की बात की जाए तो इस बीच में आपके कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इसमें भी आपके +4 या फिर +6 +2 के मार्क्स सभी अभ्यर्थियों के बढ़ा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप अभ्यर्थी इस बीच में यदि अभी आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको भी टाइपिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ओवरऑल यह कट ऑफ हमारे द्वारा तैयार की गई है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें, जिससे कि और भी आपकी यह कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं। और कुछ कैंडिडेटों का डाउट था फीमेल कैंडिडेट को लेकर। तो फ्रेंड्स फीमेल की पहली कट ऑफ आपकी सेम रहने वाली है। चांसेस है कि फाइनल कट ऑफ में थोड़ा अंतर कर दिया जाए, लेकिन पहली कट ऑफ आपकी एक ही रहने वाली है। इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स इस बीच में आप मेल एवं फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए यह कट ऑफ तैयार की गई है जो विश्वसनीय है। तो फ्रेंड्स बात की जाए आपकी टोटल कट ऑफ को लेकर, तो यहाँ पर आपके कुल हमारे द्वारा 2 शिफ्टों के क्वेश्चन देखे गए थे, जिसमें लगभग 3 से 4 एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन पाए गए हैं जो सभी कैंडिडेटों के लिए इग्नोर कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यह टोटल कट ऑफ में शामिल नहीं किए जाएंगे, इनको अलग कर दिया गया है। यह ऐसा मानकर चल सकते हैं कि आपके क्वेश्चन सेट में यह दिए ही नहीं गए थे। कुल आपका 194 से यह कट ऑफ तैयार की जाएगी। यदि किसी कैंडिडेट के 5 क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं तो उनके 10 यानी 190 से कट ऑफ तैयार की जाएगी। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रत्येक शिफ्ट बाई यह कट ऑफ तैयार की जाए। इसके संदर्भ में हमारे द्वारा जानकारी ली जाएगी और भी यह पुष्टि आपकी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप अभ्यर्थी ओवरऑल वह कट ऑफ तैयार की गई है। यदि अलग शिफ्ट वाइज आपकी कट ऑफ रहती है इसके संदर्भ में भी हमारे द्वारा आपको जल्दी ही जानकारी दे दी जाएगी और रिजल्ट आपका यह जल्दी आपका तैयार कर लिया जाएगा, चूँकि रिजल्ट पर तेज़ी से कार्य जारी है। और फ्रेंड्स इसके संदर्भ में हमारे द्वारा आपको अपडेट दी जाती रहेगी। तो फ्रेंड्स बात की जाए आपकी पूर्व अनुभव के आधार पर यदि रिवाइज आंसर की जारी की जाती है तो उसके पश्चात 1 माह का समय मैक्सिमम लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अभ्यर्थी लगा सकते हैं। इसके पश्चात आपको यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन फॉर्म के लिए कोई भी यह नोटिस जारी नहीं किया गया था। यह आपकी फाइनल आंसर की है। इसके पश्चात कोई भी आंसर की अब जारी नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स कम से कम 1 माह के अंतर्गत आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके संदर्भ में हमारे द्वारा आपको जानकारी दी जाती रहेगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें,
जिससे कि आगे की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।